Hey, this is Dhaval Kumar. Welcome back to Pixative. Today I'll show you how to find a specific layer in your multiple layer PSD or TIFF format file. So what are you waiting for? Let's check it. यहाँ पर मेरे पास एक TIFF फॉर्मेट में एक फाइल मैंने बनाई हुई है जिसमें बहुत सारे लेयर्स है। जी देखिए, ये इलस्ट्रेशन मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही बनाया है, लेकिन इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर मुझे इस सारे लेयर्स में से किसी स्पेसिफिक कोई एक लेयर को मैं ढूंढना चाहूँ तो मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ। यहाँ पर लेयर्स पैनल में आपको एक ये छोटा सा मेन्यू दिख रहा होता है। अगर ये बंद कर दे तो बंद हो जाएगा, यहाँ से ये ऑन हो जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें ऑन ही मिलता है फोटोशॉप में। काइंड का मतलब है यहाँ पर हमारी जो भी इमेज है उसको हम स्पेसिफिकली ढूंढ सकते हैं। चेक करते हैं। सबसे पहला जो काइंड में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आज हम सारे देखेंगे। सबसे पहले काइंड में हमें यहाँ पर 5 ऑप्शंस मिलते हैं। अगर इस आइकन पर क्लिक करता हूँ तो जो हमारा पिक्सल्स वाइज या हमने कोई भी इमेज यहाँ पर लाकर रखी हुई होती है वो सारी इमेज हमें यहाँ पर ऑन करके दे देता है। सिर्फ वही लेयर्स दिखाएगा जो पिक्सल्स वाइज है या हमने कोई इमेज यहाँ पर पेस्ट की हुई है। दूसरा है जो एडजस्टमेंट लेयर। अगर हमने किसी लेयर पर एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई की हुई है, मैंने यहाँ पर एक कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई की हुई है, तो ये हमें सिर्फ वही लेयर दिखाएगा। हमने जितनी भी एडजस्टमेंट लेयर फाइल बनाई होगी वो सारी हमें ये शो करके देगा जैसे ही हम इस आइकन पर क्लिक करते हैं। इन टेक्स्ट फाइल, जब भी हम टेक्स्ट फाइल पर क्लिक करते हैं तो ये हमें हमारे इस PSD फाइल में जहाँ पर भी टेक्स्ट फाइल होती है वो हमें सिर्फ वही फाइल हमें ओपन करके देगा। क्लिक हियर। और ये है हमारा वेक्टर बेस। अगर आपने कोई वेक्टर बनाया हुआ है अपनी PSD फाइल में तो वो ओपन करके आपको दे देगा। यहाँ पर हमारे इस फाइल में कोई भी वेक्टर नहीं है तो यहाँ पर ये कुछ नहीं दिखाएगा। और ये इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का है। जितने भी आपके फाइल में स्मार्ट ऑब्जेक्ट होंगे वो आपको यहाँ पर उस लेयर को शो कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि कोई भी 2 फॉर्मेट की फाइल एक साथ खुले, जैसे कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट लेयर, तो दोनों पर क्लिक कर दीजिए। आप चाहते हैं कि पांचों की पांचों एक साथ खुले तो पांचों पर क्लिक कर दीजिए। ये आपको सभी ओपन करके यहाँ पर दे देगा। नाउ जैसे ही आपने नेम सेलेक्ट किया, यहाँ पर इसने सर्च बार ओपन कर दी। मैंने इस पूरी फाइल में मुझे याद है कि मैंने सिर्फ एक ही लेयर को नाम दिया था और वो नाम था पिक्सेटिव, राइट। इस लेयर का मैंने नाम दिया था पिक्सेटिव। अगर मैं यहाँ पर पिक्सेटिव सर्च करता हूँ तो वो उस लेयर वाली फाइल को फ्रंट में लाके हमें शो करेगा, लेकिन इसके पहले आपको वो नाम याद होना ज़रूरी है। उसके बाद इफेक्ट। अगर आपने किसी लेयर पर कोई इफेक्ट डाली हुई है लाइक बेवल एम्बोस, स्ट्रोक, इनर शेडोज, मुझे याद है मैंने यहाँ पर हमारे इस टेक्स्ट लेयर में ड्रॉप शेडो दिया है। तो जैसे ही मैं ड्रॉप शेडो पर सिलेक्ट करूँगा तो ये हमें वो फाइल ओपन करके दे देगा, राइट। वैसे ही आपने इन सारे इफेक्टों में से जो भी इफेक्ट डाली होगी उस पर सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको वो फाइल यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद जैसे ही आप मोड पर सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको आपके लेयर्स में जो भी मोड्स आपने दिए होंगे लाइक नॉर्मल, डार्कन, लाइटन, ओवरले और वॉटेवर, आपने जो भी यहाँ पर ब्लेंड मोड सेट किया होगा, जो भी आप लेयर ब्लेंड मोड सिलेक्ट करेंगे, मैं सपोज नॉर्मल सिलेक्ट करता हूँ तो ये जितने भी लेयर्स नॉर्मल ब्लेंड मोड में है वो सारी मुझे शो करेगा, राइट। अगर मैं यहाँ पर ओवरले सिलेक्ट करता हूँ तो ओवरले में मेरे सिर्फ 4 लेयर्स है जो भी मैंने क्लिप किए हुए हैं, राइट। उसके बाद एट्रीब्यूट में क्या है, सिंपल, हम ऊपर से देखते हैं विजिबल, यानी कि जितने भी लेयर यहाँ पर से विजिबल होंगे ये सारे लेयर्स वो आपको दिखाएंगे, राइट। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो देखिए ये यहाँ से गायब होना शुरू हो जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पर लॉक्ड करता हूँ तो मेरा यहाँ पर एक भी लेयर लॉक्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं इस लेयर को लॉक कर देता हूँ और यहाँ पर लॉक सिलेक्ट करता हूँ तो सिंपल देखिए इसने मुझे सिर्फ लॉक वाला लेयर ही यहाँ पर दिखाया है, राइट। एम्प्टी लेयर, हमारी पूरी फाइल में कितने एम्प्टी लेयर है, मतलब उस लेयर पर कुछ नहीं है, मतलब खाली है। उस पर अगर मैं सिलेक्ट करके Ctrl+T करता हूँ तो यहाँ पर कुछ नहीं है। उस लेयर के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर आप खाली लेयर डिलीट करना चाहें तो ये प्रोसेस आपके लिए सबसे बेस्ट है। उसके बाद लिंक लेयर, यहाँ पर मेरा एक भी लेयर किसी दूसरे लेयर के साथ लिंक नहीं है, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक दिखा रहा है।
क्लिप्ड। अभी इतने सारे लेयर्स यहाँ पर मेरे क्लिप्ड है, चाहे वो अनविजिबल भी होंगे तब भी वो आपको शो करेगा क्योंकि वो लेयर क्लिप्ड हुआ है उसके नीचे वाले लेयर के साथ। लेयर मास्क, जितने भी लेयर मास्क वाले हैं वो सारे लेयर आपको शो करेगा। वेक्टर मास्क, यहाँ पर मैंने किसी पर भी वेक्टर मास्क नहीं लगाया है। ये यहाँ पर इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि हमने जब विजिबल वाला आइकन सिलेक्ट किया था तब हमने यहाँ से इन सारे लेयर्स को अनविजिबल किया था। सी, और लेयर इफेक्ट, ये आपकी एक तरह की लेयर इफेक्ट है। तो इस लेयर इफेक्ट में हमें सिर्फ ये टेक्स्ट वाला दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर ड्रॉप शेडो की इफेक्ट डाली हुई है। एडवांस ब्लेंडिंग, अगर आपने ब्लेंड इफ किया हुआ है किसी लेयर पर तो ये आपको सिर्फ वो लेयर दिखाएंगे। अब ब्लेंड इफ क्या होता है, सिंपल ये आइकॉन देखिए, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये एडवांस ब्लेंडिंग है, यहाँ पर मैंने ब्लेंड इफ किया हुआ है इस लेयर को। ऊपर जितने भी प्रॉपर्टीज है वो सारी नीचे ही है, लेकिन नॉट विजिबल, नॉट लॉग, नॉट एम्प्टी, मतलब ऊपर वाली जो लेयर है वो यस में काम करती है, नीचे वाली नो में। नॉट विजिबल लेयर, ये देखिए हमने ये सारी नॉट विजिबल की है। अभी हम जैसे यहाँ पर ये करते जाएंगे ये यहाँ से गायब होती जाएगी। सी, ये पूरा विजिबल हो गया। नॉट लॉग, ये इनमें से कोई भी लेयर लॉक नहीं है। नॉट एम्प्टी, जो लेयर खाली नहीं होगा वो दिखाएंगे। नॉट लिंक, ये कोई भी लेयर लिंक भी नहीं है। ये सारे लेयर आपको, ये सारे लेयर जो आपको नोट क्लिप में दिखा रहेंगे वो किसी दूसरे लेयर के साथ क्लिप नहीं है। नोट लेयर मास्क, इन सारे लेयरों में कोई भी मास्क नहीं है। वेक्टर मास्क भी नहीं है इन सारे लेयर्स में। लेयर इफेक्ट भी नहीं है इनमें, एंड एडवांस ब्लेंडिंग भी नहीं है। अभी एडवांस ब्लेंडिंग वाला जो हमने ब्लेंड इफ में देखा वो यहाँ पर हमें शो नहीं करेगा, राइट। उसके बाद कलर, अब कलर्स जैसे आप सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर आपको ये बाउंडिंग बॉक्स दिख जाता है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ, आप कोई भी कलर चूज़ करेंगे तो वो आपको, मुझे यहाँ पर नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर कलर नहीं दिया है। सपोज़ मैं कलर यहाँ पर किसी को दे देता हूँ, सिंपल ये जो यहाँ पर ये आई बटन दिख रहा है, सिंपल उसी पैनल में यहाँ पर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए। सिंपल मैं इसको यहाँ पर रेड कलर दे रहा हूँ, राइट क्लिक, एंड आप यहाँ से कोई भी कलर दे सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पर इसको रेड कलर दिया, और अगर मैंने यहाँ से इस कलर प्रॉपर्टी में रेड सिलेक्ट किया तो वो मुझे वो लेयर शो करेंगे। ये जो कलर मैंने दिया यहाँ पर, ये आप मल्टीपल लेयर्स में भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ तो सिंपल वो निकल जाएगा। वैसे आप कोई भी कलर इन यहाँ पर जो दिए गए वो कोई भी कलर आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं और उसको पुट भी कर सकते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट, जैसे ही आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन देते हैं, लेकिन ये पहले 4 जो है वो इतने ज़्यादा यूजेबल नहीं है जनरली फोटोशॉप में। सिर्फ ये है कि जो ये सारे जो है वो लिंक्ड वाले स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम जनरली नॉर्मल स्मार्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमें शो करेगा, बाकी सब में कुछ नहीं है। सी, मैं यहाँ पर आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ, सी कुछ नहीं है, राइट। देन आफ्टर सिलेक्टेड किया तो मेरा एक भी लेयर यहाँ पर नहीं आया क्योंकि एक भी लेयर सिलेक्टेड नहीं है। सपोज अगर मैं यहाँ पर, ये लेयर मेरा सिलेक्ट है और अगर मैं बीच में रुका और मेरी फाइल्स यहाँ पर ऊपर है और मैं देख रहा हूँ कि मेरा कौन सा लेयर सिलेक्टेड है, मेरे पास बहुत सारे लेयर्स वाली फाइल है। सिंपल मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड सिलेक्टेड करूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद आप चाहते हैं कि वो लेयर मेरे फ्रंट में आ जाए सारे लेयर्स के साथ, तो सिंपल यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जो ये रेड बटन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ये नीचे आ जाएगा और आपकी सिलेक्टेड लेयर आपके सामने होगी, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पे आपका बाउंडिंग बॉक्स ऑफ हो गया, राइट। बेहतर है इसको फिर से ऑन कर लें एंड फिर नेक्स्ट देखते हैं आर्टबोर्ड। सिंपली आर्टबोर्ड हम फोटोशॉप में इतना ज़्यादा यूज़ करते ही नहीं है। यहाँ पर आर्टबोर्ड में कुछ नहीं है, दूसरा आर्टबोर्ड होता तो शायद ये हमें दिखा देता है, राइट। सो ये सारी प्रॉपर्टीज़ है। मल्टीपल लेयर वाली फाइल में से आप किसी स्पेसिफिक लेयर को कैसे ढूंढ सकते हैं। प्लीज़ यूज दिस टेक्निक फॉर फाइंडिंग अ स्पेसिफिक लेयर। आई होप दिस ट्यूटोरियल इज हेल्पफुल फॉर you. If you like it, please like, share and comment below. And don't forget to subscribe and ring the bell icon. Stay tuned till my next one. Take care.